कक्षा 8 की परिमेय संख्याओं से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग और उससे संबंधित दक्षता अभ्यास के प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर में निरपेक्ष मान के अभ्यास 1H के प्रश्न हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि निरपेक्ष मान होता क्या है। तो निरपेक्ष मान वास्तव में किसी भी संख्या का सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान होता है। जैसे +7 का निरपेक्ष मान, तो इसको इतना लंबा ना लिख के हम इसके दोनों साइड एक एक लाइन खींच देंगे और अंदर +7 लिख देंगे। इसका निरपेक्ष मान अगर हम निकालेंगे तो 7 होगा, क्योंकि हमें सिर्फ संख्यात्मक मान इसका लेना है। ऐसे ही अगर -7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इस तरह से इतना लंबा ना लिख के दोनों साइड डंडी लगा के -7 लिखेंगे। अब इसका मान भी 7 होगा। इसका मतलब 7 निरपेक्ष मान से संबंधित दो संख्याएं होती हैं, +7 और -7। अब इसी के आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हमें इनका निरपेक्ष मान निकालना है। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए दोनों साइड हमने लाइन खींच दिया है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, मॉड ऑफ 15/7, मॉड ऑफ या निरपेक्ष मान। 15/7 का निरपेक्ष मान सिर्फ हमें संख्यात्मक मान लेना है, चिन्ह लेना नहीं है। 15/7 निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। अब -11/18 का निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस लेना नहीं है। ऐसे ही -19/-23, इसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 19/23 हो जाएगा। -8/19 का निकालेंगे, दोनों साइड लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा 8/19। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सरल करना है। सरल करने का तरीका एकदम पहले जैसा ही होगा, सिर्फ बाद में हम निरपेक्ष मान निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3/5 -2/3 है, तो हरों का लासा निकाल लेंगे हम। 5 तियां 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर क्या होता है, 5 तियां 15 3 बार गया है तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे। इधर 3 × 15 माइनस लगा के 2 को हम 5 से गुणा कर देंगे। साइड में अभी ये लाइन हम खींचते रहेंगे। तो अब क्या आ गया, ये आ गया 9 -10/15। अब ये क्या आएगा, ये आ जाएगा -1/15। अब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो निरपेक्ष मान इसका सिर्फ 1/15 ही आएगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 तियां 21 हो जाएगा लासा। यहाँ पे हम नीचे 21 लिखेंगे, यहाँ -9 है। 7 तियां 21 3 बार गया है तो 3 से गुणा करेंगे, +3 × 7 21, तो 11 को हम 7 से गुणा करेंगे। साइड वाली लाइन ऐसे ही बनेगी। अब ये क्या हो गया, 9 तियां 27 हो गया माइनस का, +77 हो गया बटा 21। अब 77 से जब हम 27 माइनस कर देंगे ना तो ये आ जाएगा 50/21। अब इसमें माइनस तो है नहीं, माइनस होता तो भी जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालते तो ये 50/21 ही आ जाता। इसके थर्ड पार्ट में परिमेय संख्याओं का गुणा करके उनका निरपेक्ष मान हमें निकाल लेना है। तो इसमें माइनस माइनस खत्म हो जाएगा गुणा में, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे की संख्याएं कट तो रही नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 × 7 21 और बटा 11 × 5 55। अब जब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 21/55 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में x और y के मान दिए, हमें मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y का मान जोड़ करके निकालना है। तो यहाँ पर हम ये जब निरपेक्ष मान x का निकालेंगे तो इस x का वैल्यू यहाँ 1/2 लिख देंगे और प्लस ऐसे ही ये लाइन खींच करके 3/4 लिख देंगे y की वैल्यू। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जब ये निरपेक्ष मान की डंडी हटेगी ना तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हम सीख चुके हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 के। अब दोनों का लासा हरों का हो जाएगा 4। अब 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा ना तो इसके अंश को हम 2 से गुणा कर देंगे। इधर 4 है ही है तो इसमें गुणा करना नहीं है। तो ये 2 1 कम 2 और +3, तो ये आ गया 5/4। तो 5/4 वाला विकल्प हम सही कर दें। चौथे क्वेश्चन में हमें निरपेक्ष मान निकालना है -3/-7 का। तो यहाँ 2 बार माइनस लग रहा है, माइनस माइनस को खत्म कर देगा। तो निरपेक्ष मान हमें सिर्फ 3/7 का निकालना पड़ेगा, जो होगा 3/7, जिस विकल्प में 3/7 है। फिफ्थ क्वेश्चन में x और y के मान दिए हैं, हमें इनके निरपेक्ष मानों का गुणनफल निकालना है। तो हम करते हैं, यहाँ पर निरपेक्ष मान का निशान लगा के x का मान रख देंगे,
गुणा लगाएंगे, अब निरपेक्ष मान के अंदर y का मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा इसका, ये हो गया 5/7 गुणा 3/4। अब ऊपर नीचे की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, कोई किसी से कट नहीं रहा ना, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, 5×3 = 15 और नीचे नीचे का 7×4 = 28, तो इसका आंसर आ गया 15/28। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बॉक्स बना है सभी खंडों में, जिसमें हमें बड़ा, छोटा या बराबर का निशान लगाना है। तो ये निशान हम सॉल्यूशन के बाद ही लगा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो -3/4 का निरपेक्ष मान तो 3/4 ही हो जाएगा। अब हम दूसरी साइड में देखें क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे हमें दो संख्याओं को जोड़ना है, तो 4 और 8 का लासा हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8। 4 का पहाड़ 8 में 2 बार जाएगा, तो -3 को हम 2 से गुणा कर देंगे, और 8 यहाँ 5 का हर है, तो इसको सीधे 5 ही लिख लेंगे। अब ये वाला निरपेक्ष मान का जो ये लाइन है, इसको हम बना देंगे अभी। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा -6 + 5/8। अब -6 है + 5 है, इसका मतलब है ये वाली संख्या बड़ी है, इससे 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/8 के। अब -1/8 का जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1/8 ही आ जाएगा। इधर 1/8 है और दूसरी साइड में 3/4 है, तो इसके हर को भी हम 8 बनाएंगे 2 से गुणा करके, तो ये क्या आ गया, 6/8 आ गया। तो 6/8 तो बड़ा है ना 1/8 से, अंश बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, तो इसका निशान हम यूं लगाएंगे, जिधर इसका मुंह होता है उधर की संख्या बड़ी होती है, इसलिए हमने इधर को इसका मुंह कर दिया। सेकेंड पार्ट में वैसे ही हम दोनों साइड के सोल्यूशन करेंगे। तो इधर 8 और 3 का लासा जब निकालेंगे तो हो जाएगा 24। अब ये 8×3 = 24 है, तो -3 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3×8 = 24 है, इसलिए 2 को हम 8 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ गया, ये आ गया -9 + 16/24। अब -9 + 16 जब करेंगे तो 7/24 आएगा प्लस का, तो इसका निरपेक्ष मान 7/24 ही आ जाएगा। अब दूसरी साइड हम देखते हैं। दूसरी साइड में 4 है 24 है, 4×6 = 24 होता है, इसलिए 24 ही इसका लासा हो जाएगा। नीचे हम 24 लिख लेंगे, 4×6 = 24, इसका मतलब -3 को हम 6 से गुणा करेंगे और 22 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये क्या हुआ, 6×3 = 18 हो गया माइनस का, प्लस हो गया 22, नीचे 24 ही रहेगा। अब 22 से 18 निकल गए तो बचा 4, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4/24। अब प्लस है, ये माइनस होता तो भी 4/24 का निरपेक्ष मान 4/24 ही होता। इस साइड में क्या है, इस साइड में 7/24 है, इसका अंश बड़ा है यानी इधर की संख्या बड़ी है, तो हम इसका निशान भी इसी साइड को लगा देंगे। अब हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं। तो यहाँ 2 माइनस है, माइनस खत्म हो गया, 12/25 आया, और इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 12/25 ही रहेगा। दूसरी साइड में हम देखते हैं, -2/5 है, दोनों साइड में निरपेक्ष मान की डंडी लगी है, तो ये 2/5 हो गया। ये गुणा का निशान लगाएंगे, माइनस माइनस खत्म हो गया, 6/5, और ये लाइन हटेगी तब भी ये 6/5 ही रहेगा। तो जब हमने इसका गुणा किया तो 6 दूनी 12/25, ये 12/25 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पे हम बराबर का निशान लगा देंगे। चौथे पार्ट को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं, 8 और 12 दोनों का हम लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 24। 24 हम एक बार लिखेंगे, 8×3 = 24, -3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, इसका मतलब 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ गया, -9 + 2/24। अभी हमें इसका निरपेक्ष मान निकालना है। अब इसको हम -9 है + 2 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7/24। अब जब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7/24। दूसरी साइड का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरी साइड में क्या है, 3 संख्याएं हैं, 2, 4, 8, इनका लासा आ गया 8, 2 चौके 8, तो -1 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 है, इसलिए 3 को 2 से गुणा करेंगे, और 8 तो 8 ही है, इसमें 1 ही रहेगा। अब यहां देखते हैं -4 जो है ये ऋणात्मक है, तो ये अलग हो जाएगा, 3 दूनी 6 और +1 7,
7 में से 4 निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3/8 बचेगा। अभी हम इसका निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं, तो 3/8 का निरपेक्ष मान तो 3/8 ही होगा ना। इधर 3/8 है, इधर 7/24 है। दोनों साइड के हर बराबर करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि किधर की संख्या बड़ी है। 8 3 24 होता है, तो इसको ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गई 9/24। 9/24 इधर 7/24, तो 9/24 बड़ा है, इसलिए ये निशान इधर को लग जाएगा। आठवें क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज दी हुई हैं। हमें दिखाना है कि x प्लस y का निरपेक्ष मान अलग अलग दोनों के निरपेक्ष मानों के बराबर है। तो हम पहले x प्लस y का निरपेक्ष मान निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो ये 5/9 हो गया और प्लस 2/3, इनका निरपेक्ष मान हमें निकाल लेना है। अब 9 और 3 का लासा हो जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9, तो इधर का 5 हो गया, इधर 3 3 9 है, तो 2 को हमें 3 से गुणा कर देना होगा। 3 दूनी 6 और 5 11, ये आ गया 11/9, और इसका जब निरपेक्ष मान भी हम निकालेंगे तो ये 11/9 ही आएगा। अब हम देखेंगे दूसरी साइड का, x का निरपेक्ष मान 5/9 ही हो जाएगा, ऐसे ही y का निरपेक्ष मान 2/3 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को वैसे ही हम करेंगे, तो वही लासा 9 आ गया, इधर आ गया 5 और इधर 3 दूनी 6 आ गया, तो ये 11/9 इस साइड भी आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड का 11/9 आ गया, ये इक्वल हो गया, वो हमने दिखा दिया। इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है x प्लस वाई के गुणनफल का निरपेक्ष मान दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मानों के गुणनफल के बराबर है। तो इसमें भी हम लेफ्ट साइड करते हैं। यहाँ पर 5/9 लिखेंगे x की जगह पे और y की जगह लिखेंगे 2/3। अब इनका जब हम गुणा करेंगे, कोई किसी से ऊपर नीचे का कट नहीं रहा है, इसलिए ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे नीचे नीचे का, तो ये आ गया 10 और नीचे आ गया 27। अब चूंकि ये धनात्मक है, इसका निरपेक्ष मान भी 10/27 ही आएगा। अब हम देखेंगे दूसरी साइड का, तो x का निरपेक्ष मान भी 5/9 ही आ जाएगा क्योंकि धनात्मक संख्या है, और ऐसे ही y का निरपेक्ष मान भी 2/3 आ जाएगा। तो यही चीज आ गई ना, 5 दूनी 10, 9 3 27। तो हमने देख लिया दोनों साइड इक्वल हैं, जो हमें दिखाना है वो हमने इसमें भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में x और y की वैल्यूज दी हैं, तो हमें दिखाना है कि इन दोनों के योग का निरपेक्ष मान दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मानों से छोटा है। तो हम पहले इनके योग का निरपेक्ष मान निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे 15/13 और प्लस y की रखेंगे -2/11। अब हमें इनका योग कर लेना है। तो 13 और 11 का जब हम लासा निकालेंगे तो 13 गुणा 11 ही हो जाएगा, 13 गुणा 11, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब अंश में हम देखें तो ये 15 है, 15 को गुणा किससे करना पड़ेगा, 11 से, और यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगा देंगे, 2 को गुणा कर देंगे हम 13 से, निरपेक्ष मान वाला निशान बनाते जाएंगे। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 15 और 11 जब हमने गुणा किया तो ये आ गया 165, और 13 का 2 से किया तो ये आ गया 26, नीचे का 13 गुणा 11 किया तो 143 आ गया। अब 165 में से जब हम 26 माइनस कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 139/143 के। अब ये निरपेक्ष मान ही हो गया। दूसरी साइड में हम x और y के अलग अलग निरपेक्ष मानों का योग करेंगे। तो x का निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो ये 15/13 ही हो गया, और y का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये -2/11 है ना, तो -2/11 जो है वो 2/11 हो जाएगा उसका निरपेक्ष मान। तो यहाँ पर हम 15/13 और 2/11 को जोड़ेंगे, तो वैसे ही हो जाएगा इनका लासा 143, और यहाँ 15 गुणा 11 होगा जो कि 165 है, दूसरा 13 दूनी 26 हो जाएगा जैसा अभी हम कर चुके हैं, तो इनका योग हो जाएगा। तो जब हम इनका योग करेंगे ना तो ये आ जाएगा 191/143। तो अभी हमने क्या देखा कि लेफ्ट साइड में 139/143 आया था,
x प्लस वाई का निरपेक्ष मान, और दूसरी साइड में जब हमने अलग अलग इनके निरपेक्ष मान निकाले और इनका योग किया तो आ गया 191/143। तो ये वाला बड़ा हो गया ना, इसलिए ये हमने दिखा दिया, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। सेकेंड पार्ट में हम x और y का निरपेक्ष मान बाद में निकालेंगे, पहले इनका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा क्या हो जाएगा 15/13, और गुणा किससे होगा -2/11 से, यानी y के मान से। तो यहां पर निरपेक्ष मान का निशान लगाए देते हैं। 1 माइनस हो गया और 15 दूनी 30 हो गया, नीचे 13 गुणा 11 किया तो 143 आ गया। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो धनात्मक ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/143। अब हम दूसरी साइड का सॉल्यूशन करेंगे। तो दूसरी साइड में हमें क्या करना है, अलग अलग निरपेक्ष मान निकाल लेने हैं। तो x का तो हो जाएगा 15/13, और y का चूंकि ऋणात्मक है -2/11 है तो माइनस हट जाएगा, तो 2/11 ही हो जाएगा। अब ऊपर का गुणा किया 30, नीचे का किया 143, तो दोनों साइड इक्वल हो गई ना, यही हमको दिखाना था। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ये बात तो हमें पता है कि प्लस और माइनस दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान प्लस ही होता है। इसका मतलब -1/2 का निरपेक्ष मान भी 1/2 होगा, और 1/2 का निरपेक्ष मान भी 1/2 होगा। तो वो संख्याएं -1/2 और +1/2 हो गई। आज के लिए इतना।